गुड इवनिंग इंडिया। आज के समय की सबसे बड़ी मांग क्या है? जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का समाज है, कभी आपने सोचा है कि उसमें हमारी मूल्य, हमारी वैल्यूज, हमारे सिद्धांत, मॉरल्स, एथिक्स, इनकी क्या जगह रह गई है? क्या आपको लगता है कि दौड़ भाग भरी जिंदगी में कन्वीनियंस एक इकलौती वैल्यू रह गई है? और स्पेशली जब महिलाओं के प्रति जिस तरह का माहौल, वातावरण इस पूरे देश में है, ऐसे में आपको लगता नहीं है कि वैल्यूज़ को दोबारा जनरेट किया जाए, जेंडर सेंसिटाइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए? हर तरफ चर्चा भी हो रही है, हर तरफ इस विषय पर बात भी हो रही है। हाल ही में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, WSG वाइट स्वान कंसल्टिंग ग्रुप ने इस सेमिनार का आयोजन किया, जिसका शीर्षक था रीजेनरेटिंग वैल्यूज एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन। इस सेमिनार पर एक रिपोर्ट आपके लिए। निर्भय हो, निर्भय ही रहो, राजपथ ना सही पगडंडी ही बना। साहस के बल पर हम जीवन में सभी ऊंचाइयों को पा सकते हैं, जीवन में हर एक मकसद को पूरा कर सकते हैं। इसी बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इस इंटरनेशनल सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया गया है और इस सेमिनार को WCG ने ऑर्गेनाइज किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज IIT दिल्ली में। ये सेमिनार हमारा ऑन रीजेनरेटिंग वैल्यूज़ एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन पे है, क्योंकि निर्भय के बाद हमने एक प्रण लिया कि हम एटलीस्ट दिस ईयर को वी विल डेडिकेट टू दिस कॉज। क्योंकि हमने जब ये डिस्कशन फोरम्स बनाए ऑफ ऑल फीलिंग सिटीजन्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, तो हमने ये पाया कि वैल्यू गैप्स की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें। तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना वी शुड किक स्टार्ट। हम सिर्फ नारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम समान को समान बनाने का एक प्रयत्न है यहाँ पे। बागपत में ये कह रही हैं कि महिला बाजार नहीं जा सकती, मोबाइल नहीं रख सकती, उसे जाना होगा तुम्हारा। खाप सुर में कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते। एंड देन दे आर आल्सो प्रीचिंग लाइक दैट कि हमारे पास्ट में ऐसा था। नो, सो यू हैव टू वक्त के साथ जो वैल्यू, जो परंपराएं, ट्रेडिशन नहीं बदलती, वो या तो खत्म हो जाती हैं या उस समाज को खत्म कर देती हैं। Now we are just close to that extinction. शायद आपको शर्म नहीं आती होगी जब से हो रहा है दुनिया के नक्शे पे हमारी क्या इमेज इज दैट कंट्री ऑफ 21st इंडिया। नारी जो है विशेष है, वो आदि शक्ति है, वो डिफरेंट है, वो मैन की नीड भी है। अगर जिस चीज की नीड होती है उसकी तो केयर की जाती है, तो वो केयर क्यों नहीं हो रही? तो इस चीज के लिए जो ये मंथन चल रहा है बहुत अच्छा है और इसका सीधा सीधा आंसर तो बैक टू द रूट्स। अब बैक टू द रूट्स का मतलब क्या? जंगल। बैक टू द रूट्स क्या? जंगल। जब हम पैदा हुए थे और घूम रहे थे तो जिससे मर्जी सेक्स कर लो, जिससे मर्जी रोटी खा लो। आम नीचे गिरा तो दो लोगों ने लड़ाई करके आधा आधा आम खाया या नहीं खाया, या एक को मार दिया दूसरे ने खा लिया। बैक टू द रूट्स डज नॉट मीन जंगल। फ्री विल नॉट टू दैट एक्सटेंट। तो हमें चेंज करना है जो हमने सभ्य सोसाइटी बनाई। I think one thing was very clear, that all what is happening in society is result of many things. One of the major things which has been responsible is the media, and the second thing which is the most responsible is that the world right now is divided between two categories: powerless and the commoner, and haves and the neglected. Unless we bridge the gap, unless we bring people in harmony, it is going to be very difficult to introduce values. So long as there is going to be a difference between a man and another man, the person who does not have access to things, those things which are very common to have with the other person, there is going to be a problem. यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र नरवन्ते देवता। और मंदिर में हम लोग देवी के रूप में पूजा करते हैं, पर घर में बहुत ज़्यादा सताई जाती हैं, उनसे दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता है। लड़कियों से नहीं, हम देखते हैं अक्सर यार, अगर भाई बहन हैं दोनों की एजुकेशन में, न्यूट्रिशन में, लेवल्स में फ़र्क है। और तो और आज तो लड़कियों को जन्म लेने के अधिकार से ही वंचित करने की कोशिशें कामयाब हो रही हैं, काफ़ी हद तक कामयाब हो रही हैं। अगर आप सेक्स रेशो को देखें, स्पेशली अपने उत्तर भारत वाली राज्यों में, तो इस सेमिनार से ये है कि किस तरह से जो अपने
जितने मानवीय मूल्य है जो कि इटर्नल है। 5000 साल पहले भी वही थे। अब हम सोचते हैं कि हम मॉडर्न हो गए। अब धीरे धीरे ये जो एक ह्यूमन टच है, एक जो मानवीय संवेदनाएं हैं, वो आदमी से दूर चलती जा रही हैं। आगे आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, हम लोग जैसे टीचर ऑफ एब्सेंस है, वर्चुअल क्लासरूम्स, वो कभी नहीं हो सकता कि वर्चुअल क्लासरूम आपको वो संस्कार सिखाए जो अच्छे टीचर आपको सिखा सकते हैं। The best part of this is how can we take regenerating values to the larger, younger generations, and I think the concept which has been there is technological innovations, and also the medium which they are choosing is the say street plays, technological innovations which will spread out to the larger crowd through schools. And I believe that the value regeneration is not necessarily required for our stereotypes of the government schools. It is also required for the elite society. I go all around the world really ensuring that people use the talent that they have, but the company has to have the values. And so much emphasis is on ROI, which is return on investment, and we're losing the human resource and the return on people's effort. One saying I think is really important, that everyone, fundamental to human contentment, is feeling effective. Irrespective of what job you do, you want to go home feeling that you have done a worthwhile job. आज का हमारा जो नीड है सबसे ज़्यादा, हम जैसा देख रहे हैं कि वुमेन आर क्वाइट अनसेफ, तो हमने उनके लिए एक रिस्ट बैंड डिज़ाइन किया है जो GPS पे वर्क करता है। GPS मॉड्यूल से आपको एग्जैक्ट पोजीशन मिलती है कि हाँ वो मतलब अगर कोई विक्टिम है तो उसकी परफेक्ट पोजीशनिंग क्या है, उसकी लॉन्गिट्यूडनल एंगल और लैटिट्यूडनल डिस्टेंस हमें पता चल जाता है। जब भी हम कार ट्रैक करते हैं, कार्स में GPS होता है तो वो एक सिग्नल करता है लाइक एन एरो। द मेन थिंग इज दैट कि कोई भी गर्ल, कोई भी लड़की या कोई भी बच्चा अगर उसको प्रेस करेगा फॉर लॉन्ग एज 2 or 3 seconds, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो पोजीशन है वो ट्रेस होगी एंड इट विल ब्लिंक ऑन द स्क्रीन। हमने जो अगर 3 सेकंड से ज़्यादा उसको प्रेस किया तो एक जो इन्फॉर्मेशन इधर से जाएगी उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड 2 चीज़ होगी जिससे लोकेशन पता चले। तो इसी कन्फर्मेशन के लिए हमने वहाँ पे एक सेंसेशन के लिए वाइब्रेशन होगी, उसके लिए हमने कुछ कंपोनेंट लगाया हुआ, एक वाइब्रेशन होगी, इससे पता ये चलेगी कि हमारा जो मैसेज था ट्रांसमिट हो चुका।